तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो आज का क्लास हमारा है प्रश्नमाला 10। ठीक है, यानी प्रश्नमाला 10 को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ कीजिए ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, देखिए इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड, अभाज्य मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग गुणनखंड करना है। ठीक है, और उसके बाद में उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो ये सबसे पहले फर्स्ट ओवर में 16 है। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड आप लोग महत्तम समापवर्तक सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 से लगाएंगे, ये 8 ओवर में लगेगा। फिर ये 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, और 2 से लगाएंगे 1 बार में। ये क्या हो गया? कट गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए मतलब इसका ये गुणनखंड हो गया। अब इसके एलसीएम अलग लेंगे। ठीक है, एलसीएम है ये। ठीक है, 2 से लगाएंगे, ये देखिए 2 दूनी 4 और 1 0 यहाँ बैठा देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और ये 0 के 0, यानी 2 दहा के 20 होता है। फिर यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर तो यहाँ ही 2 से तो लग जाता ना, 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10। ठीक है, और 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड, तो इसका 16 का गुणनखंड कितना कितना हुआ है वो हमको लिखना होगा। तो लिखेंगे 16 का गुणनखंड कितना कितना हुआ है? 1 2 3 4 को 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, सेम की तरह, सिर्फ आंसर नहीं लिखना। ठीक है, अब 40 का गुणनखंड, तो 40 का कितना है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। एक नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से एक संख्या मिलेगा तो एक संख्या निकलेगा। ठीक है, यानी 2 अगर दोनों में मिलेगा तो 1 को 2 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मिल गया तो यहाँ पर 1 और 2 निकल गया। ये दोनों मिल गया तो यहाँ पर गुना करके 1 2 निकल गया, क्योंकि एक बीच में गुना है। अब ये भी मिल गया तो यहाँ पर भी गुने 2 लिख देंगे, मतलब 3 को 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर अब देखिए 5 और 2 नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो नहीं मिलेगा उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, गलती हो जाएगा। तो यहाँ गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी 16 और 40 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? महत्तम समापवर्तक 8 आ गया। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से लिखते हैं, 16 और 40 का महत्तम समापवर्तक 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 में, तो यहाँ पर 18 है तो 18 से करेंगे, 18 के लेंगे, पहले 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर यहाँ पर 3 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। अब यहाँ 42 है देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 के पढ़ा में किस नहीं आता, लेकिन 3 के पढ़ा में जरूर आता है। तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21, और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 7 के 7 एकम 7, क्योंकि 7 के नीचे वाला पढ़ा में वो आएगा ही नहीं 7। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड अब कर लेंगे हम। तो 18 के देखिए हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 42 का करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 3 गुने हो जाएगा आपका 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 3 7, तो 2 3 7 हो गया। अब मिलाएंगे तो यहाँ मिल गया एक, देखिए एक ऊपर में 2 है तो एक ऊपर, नीचे भी 2 है तो 2 1 निकाल लेंगे। ठीक है, 1 2 निकल जाएगा। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी मिल गया एक 3, तो एक 3 निकाल लेंगे। अब 7 और 3 है तो दोनों में मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, मतलब नहीं निकालेंगे, यही दोनों को गुना कर देंगे। 3 दूनी कितना आ गया इसका? 6। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 6 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इसको आप लोग उतारिए और आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में देखिए, 3 में भी हम ले लेंगे पहले 36 के, तो यहाँ पर लगाएंगे 2 से। तो यहाँ देखिए, ये देखिए आप लोग के बहुत डाउट आता है कि 2 का पढ़ा 20 तक होता है, तो हम ये 36 से 2 का पढ़ा में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 2 को कटने के लिए या तो इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहेगा इकाई अंक में, माने इकाई अंक ये होता है फर्स्ट अंक में, तो 2 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए भागा सीखे हैं ना आप लोग। तो यहाँ देखिए 2 का पढ़ा में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 जरूर आता है। तो 2 कई बार में आता है? 1 बार में। तो 2 देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 इसमें आ जाएगा, तो 16 हो गया, क्योंकि 1 6 था तो इसमें से 1 आ गया, तो 16 16, तो 8 दूनी 16, यानी 18 दूनी कितना होता है? 36। ठीक है, अब 9 ये लगाएंगे 2 से, तो 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3 लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 84 है, तो 2 से लगाएंगे। ये नहीं कहिए कि 2 का पढ़ा में 84 नहीं आता है,
एक एक अंक काट लेंगे। 2 का पढ़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 3 से लगाएंगे, 3 7 21, फिर 7 से एक बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको अब हम दर्शा लेंगे गुणनखंड में। तो 36 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आ गया। अब 84 का गुणनखंड देखिए, 84 कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये 2 और ये 2 एक मिल रहा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर गुना ये 2 मिल रहा है 2 लिख देंगे, ये 3 और 3 मिल रहा है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। आप देखिए गुना करेंगे आप तो ये 7 और 3 नहीं मिल रहा था, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो 36 और 84 का मसाला सा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 में, ठीक है। तो 4 में यहाँ पे देखिए ये सबसे फर्स्ट बार में 45 है, तो 45 के लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा में कट जाएगा 15 बार में, यानी 3 का पहाड़ा एक बार में, 3 एकम 3 लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 15 होगा, 3 पच्चे 15, यानी 15 3 45 कट गया। अब 3 का पहाड़ा में 3 पच्चे 15 और ये 5 का पहाड़ा में 5 एकम 5, ठीक है। आप लोग पीछे सीखे होंगे एलसीएम, ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ। आप लोग तो पीछे बनाए होंगे तो आता ही होगा, ठीक है। अब ये 105 है, तो 105 जो है से 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता, लेकिन 3 बार में 9 जरूर आता है, तो इसमें एक चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 पचे क्या हो जाएगा, 15, यानी 35 दिया कितना होता है, 105, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लगाएंगे आप, फिर अब ये देखिए 5 से डायरेक्ट लगेगा, 3 से लगेगा तो 7 पचे हो जाएगा 35, और ये 7 लगाएंगे एक बार में, 7 एकम 7 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये गुणनखंड करेंगे इसका 45 का, तो देखिए 3 गुने 5 आया। अब 105 का करेंगे तो देखिए 3 गुने 5 गुने 7 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 3 दोनों में मिल गया तो एक और 3 निकल गया। अब देखिए ये 3 ऊपर में है तो नीचे में ये जो मिल गया उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 3 तो मिल गया, इसको नहीं देखना है। अब देखिए ये 3 है तो इसमें और कोई 3 है नहीं है, 5 है तो देखिए यहाँ पर नीचे 5 मिल गया। ये मत समझिए खाली सामने सामने रहेगा तो ही हम लिखेंगे, नहीं, ऊपर में जहाँ ही मिल जाए वहाँ से हम ले लेंगे। ऊपर में देखिए 5 है तो यहाँ देखिए नीचे 5 है तो 5 ले लेंगे, मतलब ये दोनों मिल गया नीचे और ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब कोई नहीं मिल रहा, 7 है ये नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पैसे आ जाएगा आपका 15, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 में तो 80 है, तो यहाँ पर 80 से हम 80 के लगा देंगे। देखिए 2 से लगाएंगे 4 बार में, यानी 4 दूनी 8 हो गया, और ये 0 के 0 उतार लेंगे, ठीक है। 0 से मतलब नहीं है, 2 के पढ़ा में लगाएंगे 2 दूनी 4 और एक 0 उतार लेंगे। 2 के पढ़ा में लगाएंगे 2 के बार में एक बार में, और ये 0 उतार लेंगे। अब 2 के पढ़ा में देखिए 2 पचे 10 और ये 5 के पढ़ा में 5 एकम 5, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 110, तो 2 से लगाएंगे तो 2 पचे 10 आएगा, इसमें चल जाएगा तो ये 10 हो गया, तो 55 दूनी 110 होता है। अब देखिए यहाँ पे लगेगा 5 से 11 पचे 55 और फिर 11 का पढ़ा में 11 एकम 11 लगेगा, ठीक है। यही इसका बन जाएगा। अब देखेंगे 80 का गुणनखंड करेंगे, तो 80 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी 4 2 और 1 5। आइए यहाँ देखिए इसमें जितना बड़ा था ये आज़ाद उतना कम हुआ इसका गुणनखंड, 2 गुने 5 गुने 11, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ समझिएगा, ठीक है, इसको कैसे निकालना है। तो ये दो तो मिल गया आपका, यानी 1 2 निकल गया। अब देखिए गुना, अब देखिए नीचे में ऊपर में 2 है तो 2 और है कहीं, इसमें नहीं है, नीचे में छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 2 के अलावा इसमें खाली 5 है, तो इसमें नीचे 5 है कहीं, तो है 5, इसलिए 5 लिखा जाएगा। 11 नीचे में है तो 11 ऊपर में नहीं है, यानी 11 फालतू हो गया, छोड़ देंगे। अभी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो इसका 6 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए 7 में, ठीक है। तो 7 में सबसे पहले है 78, कितना है आपका 78। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 6 लिख दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है, ठीक है, और ये 6 है, तो इसका आंसर 5 का ये आ जाएगा। और अब 6 में देखिए, तो यहाँ पे देखिए 6 में 2 से लगाएंगे, ये 2 तिहाई आ जाएगा 6 आया, तो इसमें एक बच गया तो ये 18 हो गया, 9 दूनी 18 कट गया।
अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। 13 के पहाड़ा में कोई नहीं आता है, ठीक है, तो सिर्फ 13 के पहाड़ा में 13 आता है, तो ये एक बार में कट जाएगा। अब काटेंगे 260 से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और ये 0 के 0, ठीक है। तो देखिए ये 2 से फिर लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए 6 दूनी 12 और इसमें एक चल गया तो 5, 65 दूनी 130, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अब आपका लग जाएगा 5 से, ठीक है, यानी 13 पच्चे 65 हो जाएगा। और फिर 13 से लग जाएगा 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 78 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13। अब 260 का हो जाएगा आपका 2 गुने 5 गुने 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 तो एक मिल गया, तो ये 2 निकल जाएगा। अब ऊपर में 3 है तो नीचे में 3 है नहीं है, ऊपर में 13 है तो नीचे में 13 है तो है, सिर्फ 13 मिला। यहाँ नीचे में 5 है तो ऊपर में 5 नहीं, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6 के कितना आंसर आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 में, ठीक है। तो 7 में यहाँ पर 3 को दे दिया है, क्या, एक 24, 36 और 60 दे दिया है, ठीक है। तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको तीनों को अलग अलग निकालेंगे और तीनों में जो मिलेगा वही एक क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट बार में आपका 24, तो 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, 2 से लगाएंगे 6 बार में 6 दूनी 12 और 3 बार में यह और फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 का, तो ये 2 से लगाएंगे 12 देखिए 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। अब 60 है तो 2 से लगाएंगे 30 दूनी 60 कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूनी 30 कट जाएगा, फिर आपको 3 से लगाएंगे 5 तरीके 15 कट जाएगा, यानी 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, ठीक है। अब तीनों का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे दिख रहा है ना, उसके बाद देखिए ये 24 हो गया, 24 का गुणनखंड देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 है। अब 36 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने बस 3 तक है, 3 गुने 3 है, ठीक है। आप देखिए 60 का करेंगे तो 60 का देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए इसको हम मिलाएंगे तो देखिए ये तीनों में ये 2 मिल गया, तो ये तीनों में मिलेगा तभी निकालेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। ये 2 निकल गया। अब ये तीनों में ये 2 निकल गया तो यहाँ पर गुने 2 लिखा जाएगा, ये वाला गुना यहाँ 2। अब ये देखिए ये तीनों में तो नहीं मिल रहा सामने सामने, लेकिन ऊपर में है ज़रूर 3, देखिए। तो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये तीनों में 3 मिल गया तो 1 गुने 3 भी होगा। अब 5 है तो 5 ये दोनों में कहीं नहीं है, बस 3 ही था मिला। आप देखिए इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ किसका इसका आंसर 12। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट बार में आपका है 30, कितना है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 के पहाड़ा में 15 बार में 30 लगा देंगे, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब 75 है तो 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और ये 25 आ जाएगा 75, फिर लगाएंगे 5 से 5 25, फिर 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5। अब 135 है तो 135 देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 6 दूनी 12 आ जाएगा, इसमें एक चल जाएगा यानी 65 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 लगाएंगे, इसमें एक चल लगा, ये 15 हो गया। अब 3 पचे 15 यानी 13 पचे 65 और ये 13 के पहाड़ हम लगा देंगे, 13 एकम 13 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे सेम उसी तरीक़ा से, ठीक है, जिस तरीक़े से हम लोग इसको बनाए है ना। तो यहाँ पे देखिए 30 का हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 5। 75 का हो जाएगा आपका 3 गुने 5 गुने 5।
135 का हो जाएगा आपका 3 गुने 5 गुने 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बार में 2 है, तो क्या इसमें भी कोई में 2 है? नहीं है, तो इसमें नहीं है तो कोई में नहीं है, नहीं मिलेगा। हटिए, एकदम एक ही में नहीं मिला तो अगला मिले से कोई फ़ायदा नहीं है, सब में मिलना चाहिए। ऊपर में 3 है तो इसमें 3 है और इसमें भी है, तो ये 3 ये 3 ये 3, एक 3 निकल गया अभी फ़िलहाल। आज देखते हैं, अभी एक और बाद 5 है, तो 5 ये लाइन में है तो है 5, 5 एक नहीं 2 है, तो एक ही को लेना है। अब इसमें है 5 तो है 5, तो ये मिल गया 5, तो यहाँ पर 5 कर लेंगे। अब 13 बचा और 5 बचा, तो है ये नहीं है, अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे आप, 5 तरीके आ जाएगा इसका 15 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आंसर आएगा। बाकी नहीं मिला उसको हम छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ देना उसको, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए और अब आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे 9 में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 में देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्ड में 42 है, तो 42 को लेंगे हम लोग, देखिए 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 3 से 3 7 21 और ये 7 से 7 एकम 7, ठीक है। आपको लग रहा हो कि जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी ये आता है, ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। अब देखिए 70 है, तो 2 से लगाएंगे, ये 35 दूनी 70 और ये फिर लगाएंगे ये आपका 5 से 7 बचे 35 और ये 7 से 7 एकम 7। अब ये 280, तो 2 से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 का पढ़ा में 2 चौके 8 है, 0 बचा 0। अब देखिए 2 से लगाएंगे, 2 का पढ़ा में 1 नहीं आता, लेकिन 14 0 आता है 7 वन में, तो 7 दूनी 14 और 0 के 0। अब 2 से लगाएंगे तो 35 दूनी 70 और फिर 5 से लगाएंगे 5 7 35 और 7 से लगाएंगे 7 एकम 7। ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए तीनों का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट वन 42 का 2 गुने 3 गुने 7, 70 का करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 7, 280 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, सबसे फर्स्ट वन में देखिए ये 2 मिल गया, आपका एकदम लाइन से मिल गया, इसको कोई टेंशन नहीं है, ये 2 1 निकल जाएगा। अब देखिए ऊपर में 3 है, तो इस लाइन में 3 है नहीं है, तो नहीं इसी में नहीं मिला तो आगे मिलेगा, वो करेगा तो कोई फ़ायदे नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए। एक 7 बच गया, तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों में 7 है, तो एक 7 निकल जाएगा, तो गुने 7 कर लेंगे। और ये 7 दूनी कितना लिखा जाएगा आपका 14, तो 9 का कितना आंसर हो जाएगा आपका 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा था और हम लोग ये चीज़ ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इसके आगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।